ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपसे मुखातिब है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से। इंजील जलील में लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यस्सु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से होकर खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कुलिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया है। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को देखा। उन्होंने कहा वो ज़िंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई थीं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन बहुत ढल गया। बस वह अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ़ हो, आमीन। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में जब हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान के 24वें बाब में दाखिल हुए थे तो हमने एक खाली कब्र देखी, और वो खाली कब्र इस बात का सबूत थी कि यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। पहले वो औरतें जो खुदावंद यस्सु मसीह से नहायत अकीदत रखती थीं कब्र पर गईं। जब उन्होंने कब्र को खाली पाया तो वो भागती हुई शागिर्दों के पास गईं, और उसके बाद पतरस ने जाकर कब्र को देखा तो कफन तो वहाँ पर पड़ा था, लेकिन यस्सु की लाश नहीं थी। ये सब लोग यस्सु की लाश देखने आए थे, एक मुर्दा यस्सु को देखने आए थे, लेकिन यस्सु तो अपने कौल के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा था।
ये पहला वाक़या जो 24वें बाब में हमने देखा था, अलल सुबह वाक़े हुआ। तड़के जब अभी अंधेरा ही था, ये औरतें कब्र पर गईं। अब जिस वाक़े की तरफ मुक़द्दस लूका हमें लेकर जा रहे हैं, ये दिन में किसी वक्त पेश आया। हुआ ये कि शागिर्दों की सारी जमात तो यरूशलेम में इकट्ठी थी, लेकिन लूका हमें बताते हैं कि उनमें से 2 शागिर्द वापस अपने गांव की तरफ जाने लगे। लूका हमें उस गांव का नाम भी बताते हैं और थोड़ा सा जोग्राफिया भी। और देखो, उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस था। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासला पर है। ये दोनों गमगीन थे। ये खुदावंद यीशु मसीह की मौत से गालबन मायूस हो चुके थे कि कहानी ख़त्म हो गई है, और उसी मायूसी की हालत में ये अपने गांव वापस जा रहे थे। अब जो कुछ उन्होंने किया वो गलत था। ऐसे वक्त में जब हम मायूस हों, जब चीज़ें हमारी समझ से बालातर हों, तो हमें ईमानदारों की जमात में ही रहना चाहिए। किसी भी मौका पर, किसी भी वक्त ईमानदारों की जमात को छोड़ देना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होता। अब लूका बताते हैं, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। दोस्तों, ये आपका भी तजुर्बा होगा कि जब हम खुश होते हैं तो ऐसे लगता है कि गोया किसी ने हमारे पाँव के नीचे स्प्रिंग लगा दिए हैं। हमारी चाल, हमारी बॉडी लैंग्वेज तेज़ हो जाती है। लेकिन जब हम मायूस होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी निशानी हमारे चेहरे पर नज़र आती है। वो मायूसी से भरा हुआ चेहरा, हमारे कंधे नीचे को झुक जाते हैं और एक एक कदम हमें भारी लगने लगता है। तो वैसे तो उन दिनों के हिसाब से जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, ये कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं था, लेकिन जिस हालत में वो यरूशलेम से वापस जा रहे थे, यकीनन उनको अपने कदम भी भारी महसूस हो रहे होंगे। अब वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उन वाक़यात के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो यरूशलेम में पेश आए। मेरा ख़्याल ये है कि शायद वो एक दूसरे को तौजीह दे रहे होंगे, वो जस्टिफाई कर रहे होंगे कि हमारा यरूशलेम से निकल आना ही अच्छा था। इतने में एक तीसरा मुसाफिर उनके साथ शामिल हो जाता है। जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, और ये तीसरा मुसाफिर यीशु था। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। अब ये बड़ी हैरानकुन सी बात लगती है कि क्यों यीशु नहीं चाहते थे कि वो उसको पहचान लें। लेकिन याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, और पोस्ट रेज़रेक्शन यानी क़यामतुल मसीह के बाद खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि उनके लोग उनको नज़र से पहचाने, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि आगे चलकर वाज़े हो जाएगा, ये चाहते हैं कि हम उसको उसके कलाम की गवाही के वसीले से जाने। ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ये पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को बताया था। आज हमें ये सादत हासिल नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को देख सकें, लेकिन उसका कलाम आज भी हमारे पास है, जो बड़े वाज़े अंदाज में उसकी पहचान कराता है। तो उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं कि वो नज़र से यीशु को ना पहचाने, बल्कि आगे चलकर हमें मालूम होगा कि किस तौर से उन्होंने यीशु को पहचाना।
उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से होकर खड़े हो गए। ऐसा लगता है यस्सु ने किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में कर रहे हो? और लिखा है कि अब उनके लिए एक और कदम लेना भी दुश्वार हो गया। वो जहां थे वहीं खड़े हो गए और अब यस्सु का और उनका आपस में मुकालमा शुरू होता है। फिर एक ने, जिसका नाम कुलेपास था, जवाब में उसे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? यहाँ पर हमें उन दो में से एक की शनाख्त करवाई जा रही है कुलेपास के नाम से। अब दूसरे का नाम नहीं दिया गया और हम लोग बाकी सारी चीज़ें छोड़कर इस तजस्सुस में पड़ जाते हैं कि वो दूसरा कौन था। कलाम हमें नहीं बताता, लिहाजा हम सिर्फ कयास कर सकते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है वो कुलेपास की बीवी थी जो उसकी हम सफ़र थी। बाज़ ये कहते हैं कि नए अहदनामा के मुसन्निफ़ीन जब कभी अपना ज़िक्र करते हैं तो वो अपना नाम नहीं लिखते। मुक़द्दस यूहन्ना ने भी बारहा अपने इंजीली बयान में ऐसा ही किया। तो ये कयास भी किया जा सकता है कि वो लूका हों, लेकिन ये सब कयास की बातें हैं। जो असल चीज़ है हमें उस पर ध्यान करने की ज़रूरत है। और कुलेपास ने पूछ लिया कि क्या तू नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? अब जो अगली चंद आयात हैं दोस्तों, ये कुलेपास की मार्फत इंजील कहलाती हैं। आप देखिएगा कि उसने कितने इख्तिसार से और कितनी खूबसूरती से पूरी इंजील की बशारत हमारे सामने बयान कर दी। उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी का माजरा। इंजील यस्सु की है, खुशखबरी उसी से मुतालिक है जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। अब उन्होंने कहा यस्सु नासरी का माजरा, जो उनकी नज़र में एक कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। कितने इख्तिसार से वो खुदावंद यस्सु मसीह की मौत तक पहुंच गए। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा, यानी वो आया था इस्राएल को मखलसी दिलाने के लिए। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। अब लहजे की मायूसी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मसीह के बारे में जो इल्म वो रखते हैं उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थीं, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को देखा, उन्होंने कहा वो जिंदा है। काम और कलाम में एक कुदरत वाला नबी जो मार डाला गया, लेकिन गवाही क्या है कि वो जिंदा है। तो क्या यही इंजील का पैगाम नहीं है? इसीलिए इन आयात को कुलेपास की मार्फत इंजील कहा जाता है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। अब शागिर्दों ने, उनके साथियों ने तो खुदावंद यस्सु मसीह को नहीं देखा, और यहाँ खुदावंद यस्सु मसीह उनके साथ चल रहे हैं और ये उनको पहचान नहीं पा रहे। बारी है खुदावंद यस्सु मसीह के बोलने की। उसने उनसे कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। यस्सु ने हल्की सी डांट लगा दी, हल्की सी सरजनिश कर दी उनकी
कि क्या तुम कलाम को नहीं जानते? क्या नबियों ने जो कुछ यीशु मसीह की मार्फत लिखा था उससे वाकिफ नहीं हो? नादानों, सुस्त एतकादो, क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात पुराने अहदनामा के चप्पा चप्पा पर लिखी हुई है। और फिर यीशु ने एक काम किया, यीशु ने एक बाइबल स्टडी करा दी। उनको याद रहे कि उस वक़्त नया अहदनामा नहीं है, सिर्फ पुराना अहदनामा है। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। काश उन दोनों में से किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होती, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस उस वक्त तक इजाद नहीं हुई थी। आज तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं। लेकिन ये मेरी एक नामुकम्मल सी ख्वाहिश है कि अगर उस दिन यीशु के कहे हुए को रिकॉर्ड कर लिया जाता तो फिर हमें पुराने अहदनामा की किसी तफसीर की ज़रूरत ना रहती। खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे पुराने अहदनामे का एक खुलासा, एक साइनॉप्सिस उनके सामने रख दिया। अब देखें क्या लिखा है। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। दोस्तों, जो हिब्रू बाइबल है, इब्रानी बाइबल, उसको इन्हीं 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा शरीयत का है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर मूसा कहा, वो 5 शरीयत की किताबें। उसके बाद हिब्रू बाइबल के मुताबिक जो दूसरा बड़ा हिस्सा पुराने अहदनामे का है जिसको नबीईम कहा जाता है, वो नबियों से मुताल्लिक है। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत के साथ साथ नबियों की सब नविश्तों में से, नबियों की सब किताबों में से अपने आप को उन पर ज़ाहिर कर दिया और शरीयत और नबियों की किताबों को छोड़कर बाकी तमाम किताबों को नविश्ते कहा जाता है, यानी कि कितुवीम। सो इस लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, बल्कि पुराना अहदनामा जो तस्वीर हमें मसीह की दिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिखा दी। अब जितनी देर में खुदावंद यीशु मसीह ये सारी बाइबल स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, लिखा है इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। गांव आ गया, इमाउस आ गया। उन दोनों शागिर्दों ने तो वहीं रुक जाना था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा जाहिर किया कि वो आगे जाना चाहता है। इस पर उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। अभी खुदावंद यीशु मसीह का काम पूरा नहीं हुआ था। अभी खुदावंद यीशु मसीह को उन पर अपने आप को जाहिर करना बाकी था। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। अब तो किसी और निशानी की ज़रूरत नहीं रही थी। जिस अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा में रोटी तोड़ी होगी, उनको वो याद आ गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उनको दी तो लिखा है उनकी आंखें खुल गईं। पहले
उनकी आंखें बंद कर दी गई थीं ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को ना पहचाने जब तक वो कलाम के वसीले से अपने आप को उन पर जाहिर ना कर दे। और अब एक सैक्रमेंट के वसीला से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया, लेकिन अफसोस कि उसी लम्हे वो उनकी नज़रों से ओझल हो गया, गायब हो गया। जब खुदावंद यीशु मसीह चले गए तो खाना पीना तो भूल ही गए होंगे। वो उनका गम खुशी में बदल गया। वो जो एक गमनाक एक गमगीन सफ़र था, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जब कलाम उन पर खोला और अपने आप को उन पर जाहिर किया, तो अब उनके दिल खुशी से भरे हुए हैं। और वो आपस में क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे ये बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र करके रोटी तोड़ी तो उस वक़्त हमारे दिल जोश से भर गए। उन्होंने कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए वो बाइबल स्टडी करवा रहे थे, वो एक्सपोजिशन दे रहे थे पुराने अहदनामा की, तो उस वक्त हमारे दिल जोश से भर गए थे। और ये खुदा के कलाम की ताकत है, खुदा के कलाम की कुदरत है। जब खुदा का कलाम हम पर आयां हो जाता है, वाज़े हो जाता है, तो हमारे दिल भी जोश से भर जाते हैं। और ये जिम्मेदारी है मुझ समेत उन लोगों की जो अपने आप को खुदा के कलाम का मुनाद कहते हैं, खुदा के कलाम का वाइज कहते हैं, कि हम भी फिर उसी तरह से खुदा के कलाम को दयानतदारी के साथ पेश करें कि लोगों के दिल जोश से भर जाएं। अब क्या हुआ? मायूस होकर इमाउस जा रहे थे। अब जब मायूसी ख़त्म हो गई, तारीकी छट गई, उनका दिल अब जोश से भरे हैं, तो अब इमाउस में रहा नहीं जा रहा। उल्टे कदमों फिर गए यरूशलेम की तरफ। बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। जहां होना चाहिए था वो जगह छोड़कर चले गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह की इंटरवेंशन की वजह से अब वो वापस कलीसिया में आ गए हैं। मैंने शुरू में कहा था कि कलीसिया को छोड़कर जाना, खुदा के लोगों की जमात को छोड़कर जाना, ईमानदारों की जमात को छोड़कर जाना कभी भी दानिशमंदाना फैसला नहीं कहा जा सकता। हाँ, वापस आ जाना यकीनन दानिशमंदी का फैसला था। और जब अब आए हैं तो सुबह तो औरतों की गवाही और दूसरे शागिर्दों की गवाही सुनकर गए थे। अब उनके पास अपनी गवाही है। और गवाही क्या है? कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन आगे से भी वैसा ही रिस्पांस मिल रहा है। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा। यानी आगे से भी यही गवाही सुनने को मिली और शमाउन को दिखाई दिया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ेगा। अभी तक जो वाक़यात हमने पढ़े हैं उनमें हमने शमाउन को खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर जाते देखा, और वो भी तब जब औरतों ने ये आकर कहा कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। और हमने ये भी पढ़ा कि शमाउन ने अंदर झांक कर देखा तो कफन को पड़े हुए पाया और वो वहाँ से वापस आ गया। लेकिन यहाँ एक और बात हमें बताई जा रही है, खुदावंद बेशक जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है।
इस बात का जिक्र पौलुस रसूल करंथस की कलीसियाओं को अपने ख़त में करते हैं कि सबसे पहले वो शमाऊन को दिखाई दिया। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद शमाऊन पर क्या गुजरी, और यहाँ पर हम शमाऊन पतरस की बात कर रहे हैं। वो निहायत गमगीन था, वो अफसुर्दा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर चुका है। और शायद अगर खुदावंद यीशु मसीह दूसरे शागिर्दों के साथ शमाऊन पर ज़ाहिर होते तो वो यीशु मसीह से आंखें ना मिला सकता। इसलिए कहीं पर किसी वक्त, ये सब कुछ होने से पहले, खुदावंद यीशु मसीह अकेले में शमाऊन से मिल चुके थे। उस मुलाकात का हाल हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हमें उसकी गवाही मिलती है कि शमाऊन यीशु मसीह को देख चुका है, और जिसका जिक्र पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम अपने खतूत में भी करते हैं। तो अब गवाहियाँ जमा होती चली जा रही हैं। औरतों की गवाही पर किसी ने यकीन नहीं किया था, खाली कब्र की गवाही पर किसी ने यकीन नहीं किया था, फरिश्तों की गवाही पर किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब तो ये खबरें आना शुरू हो गईं कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों को नज़र आए हैं। बड़े फ़ख्र से कहा होगा ना कुलिपास ने और उसके साथी ने कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। उनका ठहर जाओ, तुम अकेले नहीं हो, कोई और भी है जो देख चुका है, और हमारे पास शमाऊन की गवाही भी है। दोस्तों, एक नहायत खूबसूरत वाक़या हमने पढ़ा, हमने सीखा। अब हम इस इंजीली बयान के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले प्रोग्राम का। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन को इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदा हाफिज़।